मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। एक शायर जो अपनी पूरी उम्र अपने पुराने हिंदुस्तान की याद में तड़पता रहा और अपना पूरा पूरा हिंदुस्तान ढूंढता रहा। वो शायर जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सुना। वो कलमकार जिसने अपने गांव के थाने में मौजूद पुलिस वालों को डाकू बताया और पीएम नेहरू से तहकीकात करवाने की अपील की। आज हम आपको एक ऐसे अदीब से मिलवाएंगे जिसको मारा गया, उसके होंठ काटे गए, लेकिन फिर भी उसकी कलम खामोश नहीं हुई। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले शायर अजमल सुल्तानपुरी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसी ज़रूरी जज्बातों की बात सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अजमल सुल्तानपुरी साहब की पैदाइश साल 1926 में सुल्तानपुर के हरखपुर गांव में हुई थी। उनका पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अजमल बेग था। छोटी उम्र में ही वालिद के इंतकाल होने की वजह से जल्दी ही उन पर जिम्मेदारियां आ गईं, जिसका दर्द उनकी शायरी में बखूबी नज़र आता है। मैं हूँ तन्हा, उधर ज़माना है, ये मेरा मुख्तसर फसाना है। आसमां कब किसी पर टूट पड़े, बेसुतूं जब से शामियाना है। या खुदा खैर हो मेरे दिल की, दुश्मने जान से दोस्ताना है। चार तिनकों का आशियाँ कब उजड़ जाए, क्या ठिकाना है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू रिसर्च स्कॉलर कफील अहमद क्विंट से बात करते हुए कहते हैं कि अजमल साहब घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए इलाहाबाद के बीड़ी कारखाने में काम करने लगे। वहाँ पर रहते हुए बीड़ी के पत्तों और दीवारों पर शेर लिखा करते थे। वो कहते थे कि मेरी शायरी कुदरत की तरफ से अता की गई एक नेमत है। शायर हबीब अजमली क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहते हैं कि अजमल साहब सुल्तानपुर के जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ आए दिन लूट मार, कत्ल और डकैती की वारदातें होती रहती थीं। अजमल साहब हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े नजर आते थे। इससे नाराज़ होकर गांव के उन लोगों ने अजमल साहब के खिलाफ साजिश रची और गांव के कुएं पर पानी लेने की पहुंच भी बंद कर दी गई। जब कोई रास्ता नहीं नजर आया तो अजमल साहब ने सुल्तानपुर समाचार पत्र में फरियाद उन्वान से एक नज्म छपवाई, जिसमें उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भ्रष्ट पुलिस की शिकायत करते हुए मदद की गुहार लगाई। सुना होगा जिला सुल्तानपुर एक ऐसी बस्ती है जहां पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है, जहां पुलिस मजलूमों की फरियादों पे हंसती है, जहां पर आम जनता सांस लेने को तरसती है। वो थाना जिसमें पैसों की भवानी सर हिलाती है, वो काली जो ज़बां पे खूने खंजर चाट जाती है। वो थाना कोतवाल जिसमें थानेदार डाकू हैं, पुलिस के भेष में चंगेज खां हैं और हलाकू हैं। उसी बस्ती के एक मौजे में है मजलूम का घर भी, अगर घर जाए तो मजरूब हो जाने का है डर भी। यजीदी जालिमों ने कर दिया है बंद पानी तक, मिटाना चाहते हैं इब्ने आबिद की निशानी तक। गुजारिश है अराकीने हुकूमत से, गुजारिश है जवाहरलाल नेहरू की वजारत से, गुजारिश है कि तफसीलात मज़कूरा की तहकीकात की जाए, कि एक मजलूम जो फरियाद करता है सुनी जाए। एक बार अजमल साहब कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मरा समझकर छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका इलाज हुआ। इस हादसे के बाद उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ थोड़ी दूर स्थित खैराबाद में रहने लगे। उर्दू रिसर्च स्कॉलर कफील अहमद बताते हैं कि इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों ने अजमल साहब के नाक और होंठ काट दिए थे। अजमल सुल्तानपुरी साहब को पुराना हिंदुस्तान बहुत याद आता था। वो हिंदुस्तान जब ना तो पाकिस्तान था और ना ही बांग्लादेश। वो जिंदगी भर अपने उस हिंदुस्तान को ढूंढते रहे जो उन्हें कभी मिल नहीं सका, और मिलता भी कैसे। आज भी लोग उस हिंदुस्तान को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन अफसोस अब वो नहीं मिल सकता। अजमल साहब अपनी नज़्म में लिखते हैं, मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करें स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ।
वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची, लाहौर और कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये पागलपन, ये मजहबी जुनून, आग ही आग, खून ही खून, कहाँ इंसाफ, कहाँ कानून, कहाँ है पत्थर का भगवान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। रिसर्च स्कॉलर कफील अहमद कहते हैं कि अजमल साहब की इस गज़ल से राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बेहद प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमल साहब को राष्ट्रपति भवन बुलाया और सामने से ये गज़ल सुनी। शायर साहिर लुधियानवी ने ताजमहल पर एक गज़ल लिखी जिसमें वो लिखते हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। अजमल साहब ने जब ये गज़ल सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने इसके जवाब में ताजमहल उन्वान से एक गज़ल लिखी। अजमल साहब इसमें लिखते हैं, मेरे महबूब यहीं रोज़ मिला कर मुझसे, ताज में सैकड़ों मजदूरों ने मेहनत की थी, कौन कहता है वो मजदूरी नहीं पाते थे, लेकिन उनमें कोई बागी सिफत इंसान नहीं जो किसी शाह का क्या जिक्र खुदा से भी लड़े। हम गरीबों की मकाबिर हैं अभी तक महफूज, जिसमें जलती है सदा शम्स ओ कमर की तंदील। ये इमारत, ये अजूबा, क्या ये महल, इससे इस मुल्क के मेयार का ऊंचा है मजाक। एक कलमकार ने शोहरत का सहारा लेकर एक शहंशाह की उल्फत का उड़ाया है मजाक। बहके मोती जो न जमुना के किनारे लगता, जाने किस बहर में सैलाब बहा ले जाते। यही दौलत जो तिजोरी में मुकफ्फिल होती, अजमल इस मुल्क से अंग्रेज उठा ले जाते। अजमल साहब ने उर्दू में शायरी करने के अलावा अवधी में नज़में और हिंदी में दोहे भी लिखे। वो अपने एक दोहे में लिखते हैं, ना सुख पाए गाय के ना सुख पाए रोए, जो सुख बचपन में मिला लोए लगनिया लोए। इसके अलावा उनके अवधी कलाम इस तरह हैं, चिघिर पड़ी मोरी जुन्हरी की बाली, तीत करैला फुलान महर महर महके बंदेला, घर में मचा अरघान सखी सावन बीत जाए, सजन घर नहीं आए कुछ नहीं भाए। अजमल सुल्तानपुरी साहब के शानदार काम को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अजमल साहब दुनिया के कई मुल्कों के मुशायरे में शिरकत करने गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का ऑफर ठुकरा दिया। उनके पास जब पाकिस्तान से मुशायरे में शिरकत करने के लिए बुलावा आया तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो मैं कैसे वहाँ जा सकता हूँ। अजमल सुल्तानपुरी साहब को हिंदी सिनेमा से भी बुलावा आया, लेकिन उन्होंने वहाँ भी जाने से इनकार कर दिया। किससे करूँ इजहार गीत मेरा कौन सुने, हर इंसान है अपने दिल में अपना दर्द छुपाए, कौन किसे हमदर्द समझकर अपना जख्म दिखाए, चुभते हैं हालात के खंजर जख्मी है संसार। अपने पुराने हिंदुस्तान की तलाश करते हुए 29 जनवरी 2020 को अजमल सुल्तानपुरी नाम का ये कलमकार दुनिया को अलविदा कह दिया।